श्रीमद् भगवत गीता हमारी लाइफ को कैसे बदलती है? इसका जवाब यह है कि गीता हमारी सोच को बदलती है। दुनिया तो वही रहेगी, हमारे गीता ज्ञान को पढ़ने, सुनने और समझने से नहीं बदलेगी। लोग भी वही रहेंगे और जो दुनिया के दस्तूर हैं वो भी वही रहेंगे, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा अगर हमारी सोच बदल जाएगी। अगर हम गौर से देखें तो हमारी आधी से ज्यादा सिचुएशंस, जिन्हें हम प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, उनकी जड़ में हमारी सोच ही तो है। हमारे थॉट्स में इतनी ताकत होती है कि ये बहुत कुछ बदल सकते हैं। हम क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, ये सब कुछ हमारे थॉट से तय होता है। और श्रीमद् भगवत गीता हमें इन्हीं थॉट्स को समझना और उन्हें कंट्रोल करना सिखाती है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी के पास कुछ दिनों पहले एक मेल आया था। मेल करने वाले इंसान ने अपना नाम और बाकी डिटेल्स शेयर न करने की परमिशन मांगी थी। इससे पंडित जी ने आइडिया लगाया कि शायद कोई बड़ी हस्ती होगी जो नहीं चाहती कि उसके बारे में किसी को पता चले। ये सोचकर पंडित जी को भी हंसी आ गई थी। इंसान अपने बारे में कितनी सारी खुशफहमियां पाल सकता है। 4 लोग तारीफ कर दे तो भूल जाता है कि वो क्या है। बस जैसा लोग चाहें वैसा बनने के लिए दिलो जान लगा देता है। खुद को बाकी लोगों से बेहतर और ऊपर समझने लगता है और भूल जाता है कि ये सब कुछ दिनों का खेल है। आखिर में ये शरीर, इससे जुड़ी अचीवमेंट्स सब राख हो जानी है। मेल लिखने वाले ने पंडित जी से अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा था। ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसकी एक गलती थी जो अब उसके मन को परेशान कर रही थी। एक गिल्ट था जो उसे दिन रात अंदर ही अंदर खा रहा था। मेल कुछ इस तरह से था। पंडित जी, मैं आपके ब्लॉग के बारे में पिछले हफ्ते तक कुछ भी नहीं जानता था। मेरे पिता हमेशा से गीता ज्ञान पढ़ते और हमें सुनाते भी थे, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बचपन और जवानी में हम सब एक अलग ही धुन में होते हैं। हम अपनी एक दुनिया में जी रहे होते हैं जिसमें बस कुछ सपने होते हैं और उनके पीछे भागने की एक दौड़ होती है। मैं भी बस मजबूरी में हर शाम अपने पिता के साथ बैठता था। जितनी देर वे हमें गीता ज्ञान या कोई और धार्मिक बातें सुनाते, मैं कुछ और ही सोच रहा होता। तब ना तो इतनी समझ थी, ना ही अंदाजा था कि आगे आने वाली लाइफ कितनी टफ होने वाली है, और तब ये सब काम आने वाला है। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत भी करता था। शुरू में तो मैं लगभग हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट हॉकी में फिक्स हो गया। मेरे फादर मेरे इस इंटरेस्ट को बहुत सपोर्ट करते थे। वे कभी भी एक टिपिकल फादर नहीं रहे। उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया कि मैं स्पोर्ट्स छोड़कर स्टडीज पर फोकस करूं, या कभी ये भी नहीं कहा कि मैं स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा करूं। वे हमेशा कहते थे कि हमेशा वो करो जिसमें तुम्हारा दिल खुश हो, बाकी सब भूल जाओ। ये मत सोचना कि अलाना क्या कह रहा है या फलाना क्या कह रहा है। अपने मन का काम करते हुए अगर कभी सक्सेस ना भी मिले तो उस काम को करते हुए जो मीठी यादें हमने बनाई थी वो तो कम से कम हमेशा साथ रहती हैं। मेरे फादर का यही एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद था, और अब समझ आता है कि ये एटीट्यूड उनमें गीता पाठ की वजह से ही आया था। मैंने अपने खेल में अपना 100% दिया। पहले स्कूल टीम में, फिर डिस्ट्रिक्ट टीम में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मैं स्टेट लेवल तक पहुंच गया था और अब मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो बारीक सी लाइन होती है, उसके बारे में मैं भूल गया था। मुझे लगा था कि मैं कभी भी अपनी टीम में रिप्लेस नहीं हो सकता, या मेरे जैसा खेलने वाला फिलहाल कोई नहीं है। मेरे बुरे दिनों की शुरुआत मेरी इसी सोच के साथ हुई। अपने आप जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो घमंड में बदलने लगा था। मैं अच्छा खेलता था, ये बात सबके साथ मैं भी जानता था, लेकिन मैं एक बात भूल गया था कि आप किसी भी स्पोर्ट में हो, कितना भी अच्छा खेलते हो, कोई ना कोई हमेशा आपसे अच्छा खेल रहा होता है और उसे बस एक चांस की जरूरत होती है। मेरी लाइफ में भी ये कोई आ गया था, और बहुत जल्दी आ गया था। उसका नाम भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इससे आपको मेरे बारे में भी अंदाजा लग सकता है। ये लड़का मुझसे उम्र में काफी छोटा था और बहुत अच्छा खेल रहा था। धीरे धीरे टीम में सब उसके गेम के फैन हो गए थे। अब सारी अटेंशन और तारीफ उसे मिलने लगी थी, और मैं बहुत इनसिक्योर फील करने लगा था। मुझे लगने लगा था कि वो पूरी टीम में सिर्फ मुझसे कंपटीशन रखता है और बहुत सारे काम बस मुझे नीचा दिखाने के लिए करता है। धीरे धीरे मेरी इनसिक्योरिटीज मेरी इंटेलिजेंस पर हावी होने लगी। मैं सही गलत का फर्क भूल गया। मैं अपने गेम पर फोकस करने के बजाय उस लड़के को नीचा दिखाने के मौके ढूंढने लगा। दिन रात इसी कॉन्स्पिरेसी में उलझा रहता और मेरी परफॉर्मेंस बुरी तरह खराब होने लगी। नौबत यहां तक की आ गई थी कि मुझे टीम में रखने या ना रखने पर बात होने लगी थी। फिर मैंने वो किया जिसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं और अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं।
लेकिन ना तो मैं अपने पाप को सबके सामने एक्सेप्ट कर सकता हूं, न खुद को ही माफ कर सकता हूं। एक बहुत बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले हम सबके फिजिकल चेकअप्स और फिटनेस की जांच हो रही थी। मैं जानता था कि अगर इस जांच में किसी के साथ कोई गड़बड़ी पाई गई तो वो सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत प्रिकॉशंस के साथ अपने कंपेटिटर के खाने में कुछ ऐसी ड्रग्स मिला दी जो प्रोहिबिटेड थी। अगले दिन जब सबके टेस्ट हुए तब उसके ब्लड में इन ड्रग्स को पाया गया और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। साथ ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक के लिए उसे टीम से सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह मैंने धोखे से अपनी राह के कांटे को हटा दिया था। कायदे से तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन उसकी नफरत में इस हद तक पहुंच जाने के बाद मुझे अचानक से अपनी करतूत पर शर्म आने लगी थी। मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरी घटिया हरकत की वजह से उसका करियर खराब हो सकता है। शायद उसे फिर कभी खेलने का मौका भी न मिले। तब से मैं दिन रात अपने किए पर खुद को कोसता हूं। मैं किसी से ये बात कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। मेरा नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा और इतने सालों से मेरे गुणगान करने वाले लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी करतूत को सबके सामने स्वीकार कर सकूं। आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। गीता ज्ञान से कुछ मुझे लिखकर भेजिए ना, कि मेरा पछतावा कुछ कम हो। पंडित जी ने यह मेल पढ़ा और बहुत देर तक सोचते रहे कि यह जेलसी भी कितनी खराब फीलिंग है। अच्छे खासे समझदार इंसान को अच्छे बुरे के सेंस से दूर कर देती है। इंसान इस फीलिंग की कठपुतली बनकर वो काम भी कर जाता है जिसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकता है। ये सब सोचते हुए पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आ गया। अपिचेद असि पपेभ्यम सर्वभ्यम पापकृत तमम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजीनाम संतरिष्टयसि। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो सभी पापियों में सबसे अनैतिक माने जाते हैं, वे भी दिव्य ज्ञान की नाव में बैठकर भौतिक अस्तित्व के इस सागर को पार कर सकते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहिए कि हर इंसान से गलती या कभी पाप भी हो जाते हैं। कुछ लोग अपने कर्मों या मन के कंट्रोल में रहकर बहुत बड़े पाप कर भी देते हैं, जिनकी इस दुनिया में कोई माफी नहीं है। लेकिन भगवान से मिलाने वाले ज्ञान की मदद से उनके पाप भी कट जाते हैं और उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। पंडित जी ने सोचा कि इस बेनाम मेल भेजने वाले को भी गीता ज्ञान की सख्त जरूरत है, ताकि वो अपनी जिंदगी के लिए बेहतर डिसीजंस ले सके और सबसे पहले अपने किए कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। इसके बाद उन्होंने उसे मेल का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। पर मेल का रिप्लाई क्या था, ये पता चलेगा अगले एपिसोड।